जीवन में सफलता पाने के लिए खुद पर एतबार रखो, सोच हमेशा पक्की और इरादों को तेज़ रफ्तार रखो। कामयाबी अवश्य मिलेगी जीवन में तुम्हें, आगे बढ़ने के लिए सदा खुद को तैयार रखो। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के आंवला में स्थित श्री इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड का 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है और श्री इंस्टीट्यूट के जितने बच्चे थे सभी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। कुछ बच्चे आगे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हंसिका शर्मा जी, आपने 7th पोजीशन हासिल की है, 12th का आपका रिज़ल्ट आ चुका है। जो आपने 7th पोजीशन हासिल की है, इसका श्रेय किसे देते हैं? सबसे पहले तो मैं नगरोटा से बिलोंग करती हूँ, तो पहले अपनी माता रानी को, कोल गंडोली माता को, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया जब मेरे पेपर्स थे, और फिर उसके बाद अंशुल सर को, सुनीत सर को और स्पेशली करण सर को, जिनके पास मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है। इनको मैं अब एम क्या है आगे का? सर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। माय नेम इज़ सुहानी शर्मा एंड मेरी ओवरऑल परसेंटेज 94% है। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट श्री इंस्टीट्यूट के टीचर्स को देती हूँ, संजीव सर, सुनीत सर और अंशुल सर को, क्योंकि उन्हीं के हार्डवर्क की वजह से आज ही पॉसिबल और हो पाया है कि माय एम इज़ मैंने NDA में जाना है और एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। ठीक है सर, माय नेम इज़ पावनी शर्मा। आई secured 92% in my 12th board. ऑल क्रेडिट गोज़ टू द श्री इंस्टीट्यूट, सुनीत सर, अंशुल सर एंड संजीव सर। उनके हार्डवर्क की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक फ़िक्स टाइमिंग होती है कि इस टाइमिंग तक वो रखेंगे, पर इस इंस्टीट्यूट में हर टीचर ने लास्ट समय तक हमारी हेल्प की। इवन कि अंशुल सर रात को 2-2 बजे तक, 2 हॉलीडेज़ थी, छुट्टियाँ थी मतलब पेपर के लिए, तो उन्होंने 2-2 बजे तक हमारी क्लासेस लेके हमारे डाउट सॉल्व किए हैं, तो बहुत हेल्प मिली उस चीज़ से। ठीक है। आपने देखा कि जब इस वीडियो की शुरुआत हुई तो इन बच्चों ने एक शायरी बोली। वो शायरी इन बच्चों ने इसलिए बोली क्योंकि ये बच्चे कामयाब हो चुके हैं और जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो अभी 12th क्लास में आए हैं। तो इन बच्चों ने उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये शायरी बोली थी। जी, आपका नाम? क्रिश शर्मा। मैंने 12th में ओवरऑल 90% सिक्योर की है और इसका सारा क्रेडिट मैं श्री के टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी पूरी सपोर्ट दी, हमें पूरी हेल्प दी, हमारे डाउट्स जितने भी थे सारे क्लियर किए एंड टाइम तक। पेपर्स के बीच में भी हम जब भी फ़ोन करते थे, सर हमारा फ़ोन उठाते थे, हमसे डाउट क्लियर करते थे और हमारी मदद करते थे। जीवन का लक्ष्य BTech करनी है आगे कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। आपने भी एक शानदार परफॉर्मेंस दी है, वाह कमाल आपके नंबर आए हैं। किस तरह से देखते हैं आपने इस 12वीं के सफ़र को और किसे देते हैं क्रेडिट? मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैंने 96% लिए हैं 12th में ओवरऑल, और इसका सारा क्रेडिट तो सबसे पहले भगवान को दूंगा मैं, उसके बाद मॉम डैड को जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है जर्नी में। लेकिन एक जगह बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट टीचर्स का रहा श्री के मेरे, क्योंकि मैं पहली बार ट्यूशन में आया था अपनी पूरी स्कूल लाइफ में और नर्वस था कि कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था, बट जो सपोर्ट इन्होंने दिखाया पूरा साल, ऐसा कुछ अलग लगा ही नहीं। और एक स्कूल से बेटर मेरे को एजुकेशन यहाँ मिली है और सारा क्रेडिट मैं इनको देना चाहता हूँ। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है मैंने। और सर गुड़िया, आपने भी 12वीं कक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, श्री इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं। कैसा रहा आपका 12वीं का एक्सपीरियंस? आगे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा नाम साम्या है और मैंने 94.2% सिक्योर किए हैं ओवरऑल। और श्री इंस्टीट्यूट में मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, सभी टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। और अंशुल सर ने तो पूरा मतलब पेपर के दिन तक भी हमें पूरा मतलब रात तक हमें पूरे हमारे डाउट्स वगैरह सॉल्व करवाए, और सभी टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। सुनीत सर, अंशुल सर, संजीव सर जो हमें पढ़ाते थे, और शिवानी मैम मुझे बायो पढ़ाते थे, तो सभी का बहुत सपोर्ट रहा। लक्ष्य क्या है? मेरा मेडिकल है, तो फिर मेडिकल की फील्ड में। ठीक है। इन बच्चों ने आपने अपनी बात रखी। अब हम बात उस शख्स की करेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जिन्होंने अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट का और इस डुग्गर प्रदेश जम्मू का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। इनसे मिलिए, ये हैं काव्य शर्मा। काव्य शर्मा ने जम्मू डिवीज़न में टॉप किया है। काव्य शर्मा जी, आप रणबीर स्कूल में पढ़ते हैं, श्री इंस्टीट्यूट में आपने शिक्षा भी ग्रहण की, नंबर 1 की पोजीशन आपने हासिल की। किस देते हैं क्रेडिट? क्रेडिट सबसे पहला तो भगवान को ही जाता है, जो देता है हमें वो भगवान ही देता है। फिर जो दूसरा क्रेडिट है वो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को जाएगा,
टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिनमें सुनीत सर थे, संजीव सर भी थे और साथ में अंशुल सर थे। और हमारे स्कूल के भी टीचर्स, इवन जो रणबीर के टीचर्स थे, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। जैसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगा तो मुझे इतनी हेल्प मिलेगी, उससे ज़्यादा ही उन टीचर्स ने जो है मेरी हेल्प की है। तो टीचर्स और पेरेंट्स को तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता ही है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशर मेरे ऊपर डाला ही नहीं कि इतने मार्क्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, और कभी मुझे ऐसा फोर्स किया नहीं कि तू ये सब्जेक्ट रख या वो रख। तो सबको ही क्रेडिट एम इन है। लाइफ क्या सोचा है? बीटेक सोचिए कंप्यूटर साइंस में करना। ये बताएं, जो बच्चे पीछे बैठे हैं या जो बच्चे आपको रफ्तार जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप शिक्षा देंगे या उन्हें क्या टिप्स देंगे ताकि वो भी अपना जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त कर सकें? टिप्स तो यही है कि आपको बस अपनी स्टडी में रेगुलर रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आप पढ़े तो दूसरे दिन आप नहीं पढ़ो, कि ऐसे मतलब रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो हंसिका जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं। आप श्री इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। जम्मू शहर के अंदर मेरे हिसाब से शायद हज़ारों के हिसाब से इंस्टीट्यूट होंगे। रिज़ल्ट आया है 60% जम्मू का, 70% कश्मीर का। ओवरऑल रिज़ल्ट जो बना है 65% बना है। अगर हम जम्मू के रिज़ल्ट को देखें तो 100 में से 60% रिज़ल्ट आया है। 40% बच्चे जो हैं फेल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या करेंगे? सर, जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल में आई थी ओरिएंटल में, तो मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे ट्यूशन कहाँ पढ़नी है। तो पहले तो मैं अपने घर वालों से ज़िद करती रहती थी कि मुझे मतलब कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे काफ़ी फ़ीस होती है कि मुझे वहीं पे पढ़ना है और मुझे कोचिंग लेनी है। तो मुझे मेरी दीदी हैं, मतलब बहन है, तो वो समझाती है कि नहीं, उधर कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे फिजूली है। तो फिर एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि टाइम हो चुका हुआ था, सितंबर की बात थी, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने श्री में एडमिशन ले ली। और फिर यहाँ पे सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं अंशुल सर के पास केमिस्ट्री पढ़ी और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। एट द एंड लास्ट के 2 डेज़ थे, हमें केमिस्ट्री में काफ़ी कम टाइम मिला था, 2 छुट्टियाँ मिली थी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों को। और हमारे अंशुल सर पूरी रात भर जाके उन्होंने वीडियो कॉल मतलब ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और सबके डाउट्स क्लियर किए हैं, सबके एक डाउट, और जो क्वेश्चंस नहीं भी करवाए थे वो भी करवाए उन्होंने। मतलब उन्होंने काफ़ी मदद की है। तो आई थिंक ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ ज़्यादा पैसे लगे वहाँ पे ज़्यादा मतलब पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए और बाकी अपनी मेहनत होती है। अब बात करेंगे गुरु जी की, क्योंकि जब गुरु शिक्षा देता है तो कोई भी बच्चा फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। गुरु जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है रफ्तार जम्मू में। और एक कामयाबी जो इन बच्चों ने हासिल की है, पिछले कई वर्षों से आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे हर बार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस बार की परफॉर्मेंस जो बच्चों ने दी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर साल यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे आते हैं और वो मोर देन 90% मार्क्स लेके जाते हैं, पोजीशन लेके जाते हैं। और इस साल भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे JNK में नहीं, जम्मू डिवीज़न में काव्या शर्मा ने फर्स्ट पोजीशन ली है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट से 7th पोजीशन आई है बच्चे की। इट्स लाइक दिस कि भाई पूरे के पूरे JNK में हमारी बच्ची की जो है वो 7th पोजीशन है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में शी इज़ गेटिंग 4th पोजीशन। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 95% के ऊपर जो बच्चे हैं वो रहे हैं 20+, 90% के ऊपर रहे हैं 60+, और ओवरऑल जो सब्जेक्ट वाइज पोजीशंस हैं हमारी, मैं कहना चाहूँगा वो कितनी हैं, 120 से ज़्यादा हमारी आई हैं सब्जेक्ट वाइज पोजीशन। सब सोचते हैं कि श्री इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ये जो सब बच्चों का विश्वास बना हुआ है कि वो यहाँ पे आएंगे और उनके इतने मार्क्स बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी मेहनत है, जो रोज़ पढ़ के हमारी इस बात को हर साल प्रूव किए जा रहे हैं। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपको चाहिए वो ज़रूरी है रिज़ल्ट के लिए, साथ साथ में बच्चों की रोज़ की मेहनत भी ज़रूरी है रिज़ल्ट के लिए। हम बस इतना कर रहे हैं कि अपने एंड पे हम बच्चों को रोज़ अपने एंड से बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी उतना ही एफर्ट बच्चा भी लगा रहा है, तभी यहाँ पे इतनी पोजीशन आ रही हैं। तो सबको यही कहूँगा कि जो चाहते हैं कि उनका भी रिज़ल्ट ऐसा आए, तो बच्चे जितने भी हैं वो रोज़ मेहनत करें, तो ऐसा रिज़ल्ट उनका ज़रूर आएगा और वो आगे खुद को भी सफल करेंगे, अपने पेरेंट्स को भी सफल करेंगे और साथ साथ में हमारे पूरे के पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट इकट्ठा आया था। जम्मू का जो रिज़ल्ट है उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले काव्या शर्मा जी हैं और 4th पोजीशन हासिल करने वाली हंसिका शर्मा जी हैं। ये श्री इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। जम्मू में हज़ारों के हिसाब से इंस्टीट्यूट हैं।
लेकिन जैसे सर ने कहा कि बच्चों को बेहतर हम यहाँ पर पढ़ाई देते हैं और ख़ास बात ये है श्री इंस्टीट्यूट की कि यहाँ पर कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, उसको समझ आएगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसी का नतीजा ये रहता है कि श्री इंस्टीट्यूट में जब हर साल रिज़ल्ट निकलता है तो 100 में से 100% बच्चे पोजीशन लेकर आते हैं। जम्मू में और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं। हम सभी इंस्टीट्यूट से यही कहना चाहते हैं, आप पैसे जितने मर्जी लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है तो अपना पूरे का पूरा रिज़ल्ट सार्वजनिक करिए, ताकि जो जनता है जम्मू कश्मीर की उनको पता चले कि अगर हमने अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेजा है तो उस इंस्टीट्यूट का पूरे साल का ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आया है। ऐसे कमाना मुश्किल होता है। जो अमीर है वो तो दे देगा, लेकिन गरीब जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो अपने बच्चे के लिए भी एक बेहतर सुविधा चाहता है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको भेजना चाहता है। लेकिन अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उस पैसे को खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। श्री इंस्टीट्यूट के बच्चों से हमने आपको मिलाया, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। सुनीत सर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीत सर, काफ़ी वर्षों से श्री इंस्टीट्यूट एक प्रयास में लगा हुआ है कि जम्मू के बच्चों को एक बेहतर पढ़ाई दी जाए ताकि जम्मू कश्मीर का भविष्य अच्छा बन सके, ये बच्चे आगे जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इन सभी बच्चों को कांग्रेट्स, इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और आज ये बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से ये लोग मेहनत करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब ये अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। बहुत से बच्चे हैं, हम लोग 12th में ही इनको गाइड करना शुरू हो जाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है और बच्चों को कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई से ही या 12th में सिर्फ पोजीशन लेने से ही आपकी लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से आपकी लड़ाई शुरू होती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस लेनी है, हो सकता है यहाँ पे आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कम भी आए हों, लेकिन अगर आपको जीवन के अंदर सक्सेस गेन करनी है तो वो सक्सेसफुल बच्चा उसे गिना जाएगा जो लाइफ में सबसे पहले अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो हम इनको गाइड करते रहते हैं कि आपका सबसे पहला अगर एनडीए अगर आपका लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो फोकस कीजिए। देन मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग अगर करनी है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हो, देखिए ये जितने बच्चे हैं आपको नज़र आ रहा है, इनमें से कोई बच्चा होगा जिसके मुझे लग रहा है 90% से नीचे होंगे, मैक्सिमम बच्चे 90% प्लस में हैं। और जो बच्चा 90% प्लस ले रहा है वो बच्चा कहीं ना कहीं मेहनत करता है घर पे, और सिविल सर्विसेज के लिए वही बच्चे चाहिए जो घर पे मेहनत करते हैं, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी है, जो दिन में 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। और ऐसे बच्चों को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ कि उनको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, मेहनत वो खुद करते हैं और रिजल्ट उनका नेचुरली निकलना है। सुनील सर, एक बात और देखने वाली ये है कि हमारे जम्मू में अभी जो समय चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जब देखते हैं दूसरों बच्चों को कि ये बच्चा श्री इंस्टीट्यूट में जा रहा है, लेकिन उनके माता पिता की इतनी इनकम नहीं होती कि वो श्री इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब भी वो बच्चे यहाँ पर आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, हमने यहाँ तक सुना है कि आप उन बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया हुआ है। अगर हमें जीवन मिला है तो ये एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार पता नहीं, किसी ने देखा नहीं आज तक। अपने से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके किसी की मदद कर सकें, तो हम लोग अपनी तरफ से कभी पीछे नहीं हटते। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी बीपीएल बच्चा है, घर की कोई परेशानी है, अगर कोई फ़ीस नहीं भी दे सकता तो हम लोग कभी भी उस बच्चे को डिमोरलाइज़ नहीं करते, और वंचित नहीं रह सकता बच्चा शिक्षा से। ये एक जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा बच्चा जो पढ़ने में काबिल है, जो पढ़ सकता है, अच्छी मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकता है, तो हम कभी भी उसको नहीं कहते कि बेटा फ़ीस इतनी ही लगेगी। हम कहते हैं बेटा जो दे सकता है वो दीजिएगा, नहीं भी दे सकता होगा तो कोई इशू नहीं है, पर यह है कि बच्चा पढ़ने वाला हो ताकि वो अपना भी नाम रोशन करे और उसके साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करे। सुनीत राणा जी हैं, इन्होंने स्पष्ट कह दिया हुआ है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो कभी भी जो पैसा है उसकी पढ़ाई में बाधक नहीं बनेगा। आप इन सभी बच्चों की शक्लें ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में यही बच्चे आपको बड़ी बड़ी चेयर्स पर बैठे हुए मिलेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई IAS अफसर बनेगा, और कोई पुलिस के महकमे में बड़ा अफसर होगा। हंसिका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट इसलिए भी है कि जो बच्चा यहाँ ट्यूशन नहीं भी पढ़ता है और अगर उसको कोई डाउट हो तो बाकी टीचर्स, मतलब यहाँ के टीचर्स उसको भी समझा देते हैं। और अगर किसी ने टेस्ट देना हो तो ये फ्री में
मतलब मना भी नहीं करते और यहाँ पे हम टेस्ट दे सकते हैं। मुझे याद है कि मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था, तो उससे पहले मैंने अपने कुछ डाउट संजीव सर से पूछे थे मैसेज पे। सर मुझे जानते भी नहीं थे, बट सर ने मेरे सॉल्व किए थे और उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भी भेजे थे। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट मतलब बेस्ट है। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने हंसिका जी ने कहा, आजकल देखते हैं कि बच्चे यूट्यूब के ऊपर सर्च करके सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इन्होंने कहा कि मेरे को किसी सवाल का डाउट था तो मैंने श्री इंस्टीट्यूट के जो सर थे उन्हें मैसेज किया या फ़ोन किया, जिस भी माध्यम से इन्होंने अपना सवाल रखा और उन सर ने इनके सवाल का जवाब दिया। एक अद्भुत है ये जम्मू का श्री इंस्टीट्यूट। अगर जो बच्चा मेहनत करने वाला है, अगर सही डायरेक्शन की ज़रूरत है तो इन बच्चों की तरफ देखें। अगर ये बच्चे यहाँ पर श्री इंस्टीट्यूट में पढ़कर उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब भी आपने स्कूल के अलावा कहीं पर ट्यूशन लेनी हो तो एक बार सोच लें, ताकि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाएं वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और आपको उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाए। ये सारा चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।